हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एस ऑर्बिटल का शेप देखा था और फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्जन देखा था। आज हम इस वीडियो में पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन और उनका करेस्पॉन्डिंग थ्री डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन और शेप, उनके नोडल प्लेन्स, इसके बारे में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट विथ पी एक्स ऑर्बिटल, और पी एक्स ऑर्बिटल जो हमारे पास है, इस पी एक्स ऑर्बिटल का एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, हम केवल यहां पर एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन से कंसर्न है क्योंकि हमें एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन से ही शेप ऑफ ऑर्बिटल मिलेगा और वही हमें थ्री डायमेंशनल स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन बताएगा। तो वी आर कंसर्न विद द शेप ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई वी आर कंसर्न विद एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। और एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये रिलेशन हमें ध्यान होना चाहिए। ये इसमें क्या है वो एक बार मैं फिर से इलेबोरेट कर दे रहा हूं। जी एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा है, ये पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी। इस पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेडियल वेक्टर का जी एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा है, और इसका जब हम इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स वाई प्लेन में तो ये पॉइंट मिलता है, और इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर वाई और एक्स एक्सिस पे डालें तो हमारे पास एक्स और वाई की डिस्टेंस मिलती है। यहां पर एक और एंगल डिफाइन किया हुआ है, एंगल फाई, विच इज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन, और ये डिस्टेंस जो हमारे पास है, दिस डिस्टेंस इज आर। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पी की डिस्टेंस जो है दैट इज आर। तो एक्स वाई जी का आर थीटा फाई के साथ क्या रिलेशन है वो यहां पर लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं, चूंकि आर जो है वो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट इन केस ऑफ एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन के लिए जो रेडियल पार्ट का आर है वो कांस्टेंट के में जाएगा। तो मैं अब यहां पर एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन ए थीटा फाई पर फॉर पी एक्स ऑर्बिटल लिखने जा रहा हूं, एंड दैट विल बी कांस्टेंट के, जिसमें वो आर भी आ गया, और इसका सबस्क्रिप्ट है एक्स, और एक्स की वैल्यू है यहां पर साइन थीटा कोसाइन फाई। तो आई एम राइटिंग हियर साइन थीटा कोसाइन फाई। दिस इज plain and simple, very easy and very convenient to write the angular part of wave function of any p, d or f orbital, provided you know the notation of the orbital. मुझे यहां पर px ऑर्बिटल का नोटेशन मालूम है, इसका सबस्क्रिप्ट x है, तो x की वैल्यू वहां पर थी, वो मैंने उठा करके यहां पर रख दी। अब इससे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और हमें मालूम है फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, for maximum probability density psi square must be maximum, और psi square जो है वो कंप्लीट वेव फंक्शन था आर थीटा फाइव के टर्म्स में, और उसमें हमने एंगुलर पार्ट कंसीडर किया है, तो ए स्क्वायर मस्ट बी मैक्सिमम, ए स्क्वायर थीटा फाइव फॉर पी एक्स ऑर्बिटल मस्ट बी मैक्सिमम। और इसको मैक्सिमम होने के लिए हमें इस फंक्शन को देखना पड़ेगा। इस फंक्शन में अगर हम थीटा की वैल्यू लिख लें पाई बाय 2 तो दिस फंक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड, और फाई की वैल्यू अगर मैं लिख लूं 0 या पाई तो ये हमें दे देगा कोसाइन फाई की मैक्सिमम वैल्यू। कोसाइन फाई की वैल्यू 0 पर तो 1 आ रहा है, लेकिन पाई पे आ रहा है -1, लेकिन हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो a है और हमें चाहिए a स्क्वायर, और a स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर विल ऑलवेज बी 1 पॉजिटिव, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है वो जरा देखें। थीटा यहां पर पाई बाय 2 है, थीटा मतलब z एक्सिस से बनने वाला एंगल पाई बाय 2 है, एंड दैट एंगल इज 90 डिग्री। व्हाट डज इट मीन कि z एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, तो z एक्सिस से बनने वाला एंगल 90 है। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक्स वाई प्लेन में आ गए। अब एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन कहां होगा,
तो एक्स वाई प्लेन के लिए एंगल हमारे पास है फाई, और फाई जो है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ एक्स वाई प्लेन में बनने वाला एंगल है, एंड दैट एंगल इज फाई। तो फाई की वैल्यू अगर 0 हो इसका मतलब हम वी आर अलोंग एक्स एक्सिस, और फाई की वैल्यू पाई है इसका मतलब अलोंग माइनस वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस हो जाएंगे हम फॉर पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होगा दैट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा पी एक्स ऑर्बिटल हो गया। अब इसका शेप तो हमें मालूम है कि डंबल शेप होता है, वो इसी फंक्शन से हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू कांस्टेंट पाई बाई 2 रख करके फाई की वैल्यू चेंज करते जाओ और उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स आए उनको मिला दो, यू विल गेट दिस। तो अब यहां पर हमारे पास पी एक्स ऑर्बिटल आ गया। अब तुमने देखा होगा कि ऑर्बिटल में कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा होता है, व्हाट दैट सिग्निफाइज, और वो कैसे लगाया जाता है। तो वो जो साइन होता है किसी ऑर्बिटल के लोब पर, वो वेव फंक्शन का साइन होता है। वेव फंक्शन का साइन होने का मतलब क्या है कि उसका पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग है, नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग है, वो उसके बारे में बताता है, ज्योमेट्रिकल साइन है उसका। तो यहां पर पी एक्स ऑर्बिटल है इसका, अब इसमें मैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाना है, तो एक्स पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, एक्स पॉजिटिव तो दिस फंक्शन विल बी पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव तो दिस फंक्शन विल बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जो अलोंग जो लोब है दैट इज उस पर पॉजिटिव साइन होगा, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के मतलब करेस्पॉन्डिंग टू पाई उस पर माइनस साइन हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते थे, साइन थीटा और कोसाइन फाई की वैल्यूज को रख करके हम यहां पर निकाल सकते थे 90 से कम और 90 के ज्यादा होने पर वो वैल्यू क्या आएगी वो हम यहां पर पता कर सकते हैं। आसान तरीका ये है, एक्स का जो इसका सबस्क्रिप्ट है ऑर्बिटल का, उस ऑर्बिटल के नोटेशन को देखो और उससे डिसाइड कर लो। अब यहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो हो गई। फॉर नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो, तो हमें इस फंक्शन को 0 कर देना है। तो इस फंक्शन को 0 करने का मतलब थीटा मस्ट बी 0 या पाई, और फाई मस्ट बी व्हाट, पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ थीटा 0 या पाई, इसका मतलब पॉजिटिव जी एक्सिस और नेगेटिव जी एक्सिस, मतलब जी एक्सिस हो गया, और फाई की वैल्यू पाई बाई 2, इसका मतलब एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ बनने वाला एंगल जो है वो पाई बाई 2 है। तो एक्स से वाई पर जाने पर हमें एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 का होता है, तो इसका मतलब अलोंग वाई एक्सिस। तो जी एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला करके वाई जी नोडल प्लेन हमारे पास आ जाएगा। वाई जी नोडल प्लेन मतलब इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा 0 होगी, और किस डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके बारे में हम बोलते हैं कि दे आर डायरेक्शनल, व्हाई दे आर डायरेक्शनल, उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में है, दैट हैज डायरेक्शनल प्रेफरेंस फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एस ऑर्बिटल को बोले तो एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल? क्योंकि वहां पर किसी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं है। हर पॉसिबल डायरेक्शन पे न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पर यू विल हैव द सेम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दैट इज व्हाई दैट हैज नो डायरेक्शनल प्रेफरेंस फॉर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, एंड दैट इज व्हाई एस ऑर्बिटल इज सेड टू बी non-directional and p orbital is said to be directional. In fact, s orbital जो spherical होता है उसको छोड़ करके बाकी सारे ऑर्बिटल्स में एक डायरेक्शनल प्रेफरेंस होती है। तो यहां पर हम इस ऑर्बिटल के नोटेशन, हमने वो इसका नोटेशन देखा, px सबस्क्रिप्ट x था, तो x की वैल्यू रखी और उससे हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि इसका शेप कैसा होगा, इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, इसमें नोडल प्लेन कहां होगा, इस पर कौन से लोब पर पॉजिटिव साइन आएगा, कौन से लोब पर नेगेटिव साइन आएगा, तो क्यों आएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन इस एक इक्वेशन से, इस एक नोटेशन x से और इस रिलेशन से हमारे पास आ रही है। यू नीड नॉट टू रिमेंबर द एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन फॉर एनी ऑर्बिटल। इनफैक्ट रेडियल पार्ट भी हमें याद करने की जरूरत नहीं होती, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो दिया जाएगा। ये तो हमें याद करने की जरूरत नहीं, ये तो हम खुद लिख सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल।
अब आते हैं एक और पी ऑर्बिटल लेते हैं, पी एक्स ऑर्बिटल हमने लिया था, अब लेते हैं पी वाई ऑर्बिटल। a theta phi for py orbital, that will be constant k again। y की वैल्यू जो हमारे पास है r sin थीटा sin phi, r जो है वो रेडियल पार्ट है, मतलब वो कांस्टेंट में जाएगा, sin थीटा sin phi, तो that will give sin थीटा sin phi। और for maximum probability density, for maximum probability density, a square theta phi for py orbital must be maximum, and for this to be maximum, theta must be pi by 2 as well as phi must be pi by 2। What does it mean? थीटा अगर पाई बाई 2 है, थीटा अगर पाई बाई 2 है, इसका मतलब z एक्सिस से परपेंडिकुलर, मतलब एक्स वाई प्लेन में आ गए, और फाई की वैल्यू भी पाई बाई 2 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ एक्स वाई प्लेन में बनने वाला एंगल फाई है, तो वो हम पहुंच गए वाई एक्सिस पर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें कहां पर मिल रही है? अलोंग वाई एक्सिस। मान लो कि ये हमारी वाई एक्सिस है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। अब ये वाई एक्सिस पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें इस पर साइन क्या लगाओगे लोब्स पर? पी वाई है, वाई पॉजिटिव तो लोब पर साइन पॉजिटिव, वाई निगेटिव तो लोब पर साइन निगेटिव। अब इसका इसमें probability of finding an electron in a py orbital is along y axis। लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिख रही है। अब इसमें नोडल प्लेन अगर हमें चाहिए, फॉर नोडल प्लेन व्हाट वी कैन राइट? फॉर नोडल प्लेन दिस फंक्शन मस्ट बी जीरो, और इस फंक्शन को जीरो करने के लिए थीटा मस्ट बी जीरो एंड फाई ऑल्सो मस्ट बी जीरो। तो थीटा जीरो इसका मतलब जी एक्सिस, और फाई जीरो इसका मतलब एक्स एक्सिस। तो जी और एक्स एक्सिस मिलाकर के हमारे पास आ गया एक्स जी नोडल प्लेन, एक्स जी नोडल प्लेन। इसका इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका मतलब इसका नोडल प्लेन जो होगा वो एक्स जी नोडल प्लेन होगा। दैट इज वेरी सिंपल, है ना? बहुत आसान। किसी भी ऑर्बिटल का हम इसी तरीके से एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन लिख सकते हैं उसके नोटेशन से, और फिर उससे हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन बता सकते हैं, उस पर साइन बता सकते हैं, उसका नोडल प्लेन बता सकते हैं, और कितने नोडल प्लेन है वो भी बता सकते हैं। यहां तो हमें एक ही नोडल प्लेन दिख रहा है, हालांकि तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन एनी ऑर्बिटल इज इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर, और एजिमुथल क्वांटम नंबर जो हमारे पास है वो एल है। तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब 1 ही नोडल प्लेन होगा। वो कैसे है वो हमें इस इक्वेशन से मिलेगा। क्लियर?